बहुत कुछ हो सकता है, बिहार है ना। अच्छा 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 बिहार। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं, तो वही घर से आप थोड़ी लगाए। सबसे बड़ी गलती नीतीश जी कहते हैं सड़क बनवाए, ये बनवाए। अरे भाई, सड़क बनवाए बिहार सरकार के पैसा से, केंद्र सरकार का भी पैसा है उसमें। सम्राट जी मुख्यमंत्री बने बीजेपी के कृपा से कि नीतीश जी की कृपा से? सम्राट चौधरी के काट बीजेपी में ही पहले से था। खुद गृह मंत्री चाहते थे कि स्वच्छ छवि का लोग, आरएसएस से जुड़ा हुआ लोग, जो बीजेपी में शुरू से बीजेपी में रहा हो, वो बीजेपी का, क्योंकि 70 साल के बाद बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। उस बिहार को आप किस रूप में देख रहे हैं, अभी के बिहार को? अभी के बिहार का मतलब नीतीश कुमार के बिहार का या सम्राट चौधरी के बिहार का? अभी के बिहार तो मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी जी हैं, अब तो नीतीश जी तो पास्ट हो गए। तो सम्राट जी मुख्यमंत्री बने बीजेपी के कृपा से कि नीतीश जी की कृपा से? ये तो आप बता सकते हैं। नहीं तो आप बताइए ना, सवाल आपने किया है, मैंने सवाल किया, जवाब तो आप देंगे ना। ऐसा है, सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बीजेपी की कृपा से नहीं है, नीतीश जी की कृपा से। अच्छा, ठीक। राजनीतिक सूत्र बहुत घूमते रहते हैं, बिहार में भी, दिल्ली में भी, बहुत जगह। आप सुने होंगे कि सम्राट चौधरी के काट बीजेपी में ही पहले से था। खुद गृह मंत्री चाहते थे कि स्वच्छ छवि का लोग, आरएसएस से जुड़ा हुआ लोग, जो बीजेपी में शुरू से बीजेपी में रहा हो, वो बीजेपी का, क्योंकि 70 साल के बाद बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। उसमें भी पूर्ण रूपेण नहीं, नीतीश कुमार के सहयोग से, जदयू के सहयोग से। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसको आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री बीजेपी का है कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे जाति का मुख्यमंत्री बने। ठीक, चाहते थे लव कुश समीकरण बना रहे बिहार में। नीतीश जी कुर्मी जाति से हैं और सम्राट चौधरी कोयरी जाति से हैं। ये लव कुश समीकरण ही बनाए बिहार में। तो नीतीश कुमार जी सोचे कि अगर ये समीकरण खत्म हो जाएगा तो फिर मेरा 20 वर्षों का शासनकाल जो बिहार में रहा वो तो सुचारू रूप से कोई चला नहीं पाएगा, वो तो छिन्न भिन्न हो जाएगा ना जी। तो सरकार के सामने, गठबंधन के सामने नीतीश जी ने सबसे बड़ी मांग रखी कि, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में कोई सम्राट चौधरी बीजेपी में कोई शुरू से नहीं है, बहुत सारे दल को घूम के वो वहाँ पे स्थिर हुए हैं। चाह रहे थे कि बीजेपी का जमीन से जुड़ा हुआ ही नेता वहाँ मुख्यमंत्री हो। वास्तव में पार्टी का कार्यकर्ता को भी यही लगता, जितने सीनियर लोग हैं वहाँ पार्टी में, ये तो लालू जी के साथ भी रहे, नीतीश जी के साथ भी रहे, हम के साथ, मैंने सब पूरा घूम फिर के ये कांग्रेस के साथ भी रहे। हाँ, स्थिर होके आए। इनके पिताजी भी, शौकनी चौधरी जी भी, सब जगह। तो सम्राट के पास संभावनाएं कितनी है और चुनौतियां कितनी हैं? संभावनाएं देखिए, नीतीश जी खजाना खाली करके गए हैं बिहार अच्छा? का। नीतीश जी खजाना खाली करके गए हैं बिहार क्या का। बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री जी तो 1,25,000 करोड़ रुपया दूं कि कितना दूं, नहीं तो नहीं कितना नहीं दूं नहीं, दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का कोनो मुंह से बोलना है, देना थोड़े है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री जो मुंह से बोल देंगे और 70 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं, 90 करोड़ दूं, वो देना, मुंह से बोलना है, देना तो बात की बात है ना। अभी बिहार में नेता प्रतिपक्ष को वेतन नहीं मिला था, वो खुद बोला कि वेतन नहीं मिला। अच्छा। हाँ, क्यों? कि बिहार का खजाना खाली है। हम नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेतन नहीं मिला, अच्छा। पैसा देने के लिए नहीं है। जब ये सारा सेटिंग हो गया कि नीतीश जी मान जाएंगे, खजाना खाली था, जब मान जाएंगे, तब रातों रात यहाँ से पैसा गया दिल्ली से केंद्र सरकार ने पैसा भेजा कि भाई ये पैसा जो है कर्मचारियों के वेतन और
जो EF PF जो भी होता है, नेताओं के वेतन या कर्मचारियों के वेतन? कर्मचारी और नेताओं दोनों को, इसलिए कि अगर नहीं दीजिएगा तो कर्मचारी हड़ताल करेगा, ठीक है। कर्मचारी को दीजिएगा, नेता को नहीं दीजिएगा तो ये आपके विरोध में होंगे। ओके, तो आप जो ये बोल रहे हैं इसका कोई आधार है? आधार क्या, इसमें आधार क्या? जब नेता प्रतिपक्ष ही कह रहा है जी जी। कि मुझे नहीं मिला वेतन, तो भाई वेतन सरकार के पास रहता तो दे देता, ऐसा होता तो। हाँ सरकार के पास नहीं है तो सरकार देगी कहाँ से? ठीक है। अच्छा, अब ये तो बातें संभावनाएं की है, स्थितियों की बात हुई, चुनौतियां क्या क्या है सम्राट चौधरी की? इनके सामने तो चुनौती ही चुनौती है। बचा क्या? जैसे बिहार में कुछ बचा है क्या? क्या बात कर रहे हैं? बिहार में लालू जी हैं, बिहार में नहीं, नीतीश नहीं, जी हैं, बिहार में सम्राट जी हैं। सामाजिक समीकरण की बात कीजिए तो बिहार में जो कुछ है वो ठीक है, लेकिन बिहार में नीतीश जी 20 साल बिहार में रहे, एक भी उद्योग धंधा वो बता दें कि हम इसको पकड़ के लाए, वो उद्योग लगा दिया, ये हो गया। नीतीश जी कहते हैं सड़क बनवाए, ये बनवाए, अरे भाई सड़क बनवाए बिहार सरकार के पैसा से, केंद्र सरकार का भी पैसा है उसमें, केंद्र सरकार का भी पैसा है, अपने घर से आप थोड़ी लगाए। सबसे बड़ी गलती नीतीश जी गांधी बनना चाहते थे। गांधी? हाँ, महात्मा गांधी। अच्छा, शेल्टर होम वाला भी गांधी बन सकता है? और बहुत कुछ हो सकता है, बिहार है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बिहार है। लालू जी कहते थे उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं, तो वही बिहार है ये। अच्छा, ये बिहार में अब नहीं बोलना चाहिए वो सब बात। नीतीश जी बहुत कुछ अपने मन से जो भी किए, लेकिन बिहार को कहाँ ले गए वो? आज वो कहें खुल के कि खुद कुछ दिन के बाद वो माफ़ी मांगे कि हम बिहार के लिए सड़क और पानी बिजली, अभी भी बिहार के गांव देहात में जाइए ना, ठीक है सड़क से, ये तो योजना इनका थोड़े था, ये तो अटल जी की योजना थी, गांव को सड़क से जोड़ेंगे। पहले इंदिरा आवास योजना और ये सारा ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, अरे उससे पहले दे रहा है आदमी। हाँ जी, बिल्कुल।